नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन लोगों की आंखें खोलने वाला है जो लोग झूठ के प्रोपेगेंडा में फंस जाते हैं, और वो झूठ जो कभी भी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया फैक्ट चेक करके नहीं बताता है। आपने भी सुना होगा कि जब कोई हिंदू धार्मिक बनता है तो वो सर्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ता है, सबके कल्याण की भावना सोचते हुए सन्यासी बन जाता है। लेकिन जब कोई इब्राहिमिक अपने कल्ट को ज्यादा पड़ जाता है तो वह आतंकवादी बन जाता है। ये बात सत्य है, लेकिन इसमें छोटा सा अर्ध सत्य है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं जो छिपा हुआ है। सन्यासी होना, सर्व कल्याण की भावना अपने मन में रखना, इस बात का बिल्कुल भी द्योतक नहीं कि वो कायर हो जाए। जब कोई सनातनी अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ता है, सर्व कल्याण की भावना उसके मन में होती है, लेकिन उसके अंदर से जो कायरता है वो भी साथ ही साथ समाप्त होती है। और जब धर्म युद्ध की बात आती है तो वो सबसे बड़ा सर्वोच्च बलिदान देने तलक के लिए भी तैयार हो जाता है, और उसके लिए उसको अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता होती है। चाहे हम गीता पढ़े, चाणक्य नीति पढ़े, चाहे मनुस्मृति पढ़े, चाहे वेद, रामायण, महाभारत, कुछ भी पढ़ें, इनसे हमें एक ही सीख मिलती है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और इसी इनिशिएटिव को हमने सनातन हाट पर आप सबके लिए लाया है। आज ऐसे ही कुछ लोगों के विषय में बात करना चाहता हूं। आसाम से 5 आतंकवादी पकड़े गए, और इन लोगों के नाम पढ़िए, शक्लें देखिए, ताकि आपको पता लगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का केवल और केवल मजहब होता है। और ये वो लोग हैं जो देश को तोड़ने वाले, इसमें आग लगाने वाले आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। और फिर कहते हैं कि हम पर शक मत कीजिए। इनके जितने भी दानवाधिकार हैं उनकी रक्षा करने हेतु भी लोग आगे अड़कर खड़े हो जाते हैं। झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, और उसी झूठ के प्रोपेगेंडा को तोड़ने का कार्य आज योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। कभी के समय में सावरकर जी ने कहा था कि जब हिंदू एकजुट हो जाएगा तो कांग्रेसी हो चाहे जितने भी नेता हो, कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल करके दिखेंगे, मिलेंगे। कल तक जो ममता बानो जय श्री राम बोलने वाले लोगों को जेल में डालती थी, आज उसके सामने हजारों की भीड़ खड़ी हुई है, जय श्री राम के नारे लगा रही है। अब अगर है हिम्मत तो डलवाओ इनको जेल में। आज वही ममता बानो मोदी जी की तरह माथे पर त्रिपुंड लगा करके उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की वोट मांग रही है। ये वही ममता बानो है, देखिए ध्यान से, ये वही अखिलेश यादव है, ये वही राहुल गाजी है, ये वही प्रियंका गाजी है, जो कल तक मजारों पर जाते थे, टोपी पहनते थे, इफ्तारी दिया करते थे, दुआएं पढ़ते थे। सभी फोटोज गूगल पर हैं। लेकिन क्या आज किसी की इतनी हिम्मत, किसी की इतनी ताकत, किसी की इतनी हैसियत, औकात है कि वो मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़ सके, दुआएं मांग सके, या फिर सिर पर कोई जालीदार टोपी रख सके? ये है आप लोगों की ताकत, जब आप पहचानते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः। जब राजनेता लोग भी आपके सामने, आपकी आइडियोलॉजी के सामने, भले ही चंद दिनों के लिए, भले ही वोटों के लिए, भले ही भीख के लिए, लेकिन जब वो आपकी तरह दिखने का प्रयास जबरदस्ती ही सही करने लग जाएं, तो अपनी ताकत को पहचानिए, और पहचानिए कि हमारी एकता, इसकी शक्ति कितनी बलवती है। और इसी को यदि हमारे धार्मिक ग्रंथों की धार मिल जाए तो इस पूरे विश्व में हमें हराने वाला कोई नहीं है। आज उस रोना अय्यूब के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई जिसने छोटे छोटे नाबालिग हिंदू बच्चों को आतंकवादी बताया था। और ये क्यों हुई? क्योंकि आप लोग जागरूक हैं, आपके लिए कार्य करने वाली संस्थाएं जागरूक हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना साथ दीजिए। और इस प्रकार की जितनी भी संस्थाएं हैं जो लगातार यह कार्य कर रही हैं, उनको तो हमारा शत शत नमन है ही, लेकिन उन सभी लोगों से भी हमारी अपील है कि ग्राउंड लेवल पर इन सभी जितनी भी टीम है, संगठन है, जो बिना किसी लालच के, लाग लपेट के हिंदुओं के रक्षार्थ खड़ी हुई हैं, उनका साथ दीजिए, सहयोग कीजिए।
मुसलमानों का प्रोपेगेंडा, हिंदुओं को दबाने, मुसलमानों के आतंकवाद को छिपाने, अलकायदा से जुड़े हुए आतंकवादियों को छुड़वाने, उनकी गर्दनें छुड़वाने के लिए हद से ज्यादा नीचे गिरने का कार्य भी करेंगे। अपने लोगों की गर्दनें छुड़वाने के लिए एक पंचर वाला भी ज़कात फाउंडेशन में अपने कमाई का 2.5% देगा। लेकिन दूसरा जो नैरेटिव है वो है झूठ का नैरेटिव। आपने टीकू तलसानिया का नाम तो सुना ही होगा, एक कॉमेडियन है। ये एक ड्रामा के लिए सिर पर जालीदार टोपी ओढ़ करके दाढ़ी लगा करके खड़े हुए हैं और मुसलमानों ने इनका फोटो यह दिखा करके प्रचारित और प्रसारित करना शुरू कर दिया कि देखिए कॉमेडियन जो है टीकू तलसानिया, इसने इस्लाम कबूल कर लिया है। क्या आप नहीं जानते कि इससे पहले भी काफ़ी सारे वैज्ञानिकों के ऊपर ये दावे किए जा चुके हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। कोई हीरोइन थी, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और ये सारे के सारे एकदम फेक और मॉफ्ड पिक्चर्स होते हैं। इन पर जो क्या बोलते हैं उसको, फोटोशॉप्ड पिक्चर्स होते हैं। इसी तरीके से इस्लाम फैल रहा है। या तो जबरदस्ती, जैसे सूरी 12-12 बच्चे पैदा करती है ना, उस तरीके से फास्टेस्ट ब्रीडिंग कल्ट को फास्टेस्ट ग्रोइंग बता करके काम किया जाता है। या फिर हिंदुओं के जितने भी कथावाचक कोठावाचक हैं उनके बीच में पैसा भेज करके, अपने गीतकार संगीतकार भेज करके वहां पर इन मुसलमानों के जिन्होंने की हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया, आक्रमण किया, नरसंहार किया, उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि अभी देखा हमने सदगुरु जग्गी वासुदेव के प्रोग्राम में। और या फिर इस प्रकार की झूठी खबरें फैला करके यह कार्य होता है। सच्चाई ये थी कि टीकू तलसानिया ने कोई इस्लाम में कन्वर्ट वो नहीं हुए, बल्कि उनका एक प्रोग्राम था और उसके लिए केवल उन्होंने कॉस्ट्यूम पहनी थी। वक्त आ गया है कि इस तरीके की कॉस्ट्यूम्स पहना भी बंद हो, इनके रोल करना भी बंद हो, और इनके रोल अदा करवाने के लिए जब कभी आतंकवादी वगैरह फिल्मों में, नाटकों में बनवाना भी हो तो इन्हीं के लोगों को चयनित किया जाए। इस प्रकार का आविष्कार भी शुरू होगा। अभी आज भारतवर्ष में जो कुछ भी माहौल चल रहा है उसको देखते हुए इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो सनातन वैदिक धर्म से जुड़ा हुआ है, अच्छे कार्य करने के लिए चाहे जी पर कितना भी जोर पड़े, शरीर पर जोर पड़े, कर लेना चाहिए। हर एक धार्मिक व्यक्ति को, धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति को आवश्यकता नहीं कि वह हद से ज़्यादा उदार ही हो, उसको शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता होती है। हम वो समुदाय हैं, हम उस धर्म के पालक हैं जो एक चींटी की भी हत्या नहीं करते, उसमें भी पाप समझते हैं। लेकिन जब कोई रावण, जब कोई कंस हमारे सामने खड़ा होता है तो बच्चा बच्चा भी हथियार उठाता है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको कैसा लगा? रोना अय्यूब, जो पिछले दिनों आईटी के रडार पर भी आई थी, हिंदुओं को आतंकवादी जो बताती है, ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? झूठ का नैरेटिव फैलाने वाले लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नेताओं का यह बदलता हुआ स्वरूप, यह इनका स्वाभाविक रूप है या फिर इनका गिरगिटीकरण है चुनावों के दौरान, क्या है? यह भी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। सनातन हाट आपको कैसा लगा? हमें नीचे कमेंट करके बताएंगे तो हम उसमें भी और सुधार करने के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।